हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देने चाहते हैं कि उन्होंने हमें एक और बार ये मौका दिया है ताकि हम ग्रेस कवनेंट चर्च हिंदी सेक्शन के दौरान आपकी घरों घरों में पेश हो सकते हैं। और शुरुआत में ही सभी को हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में, ऑनलाइन कार्यक्रम। हाँ, ऑनलाइन क्यों? क्योंकि हमें कलीसिया में जाना माना किया गया है, हमें संडे के दिन हमें अपने घरों में रहने पड़ रहा है। इसी कारण हम ये इंटरनेट के माध्यम को उपयोग करेंगे और आप सभी के साथ संगति रखेंगे जैसा कि परमेश्वर हमारा साथ संगति रखता है। तो शुरुआत में आगे बढ़ते हुए चलिए हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ेंगे भजन 46 से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, दाऊद क्या कहता है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं चाहिए। पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल जाए, चाहे समुद्र गरजे और फै उठे और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसका नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान की पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। भाई बहनों, हम जो रह रहे इन दिनों में हमारा चारों ओर सब कुछ उलट पलट हो रहा है, सब कुछ को हिलाया जा रहा है, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का वचन नहीं बदलता। परमेश्वर स्थिर होते रहता है, चाहे क्यों न हो हम आदमी होते हुए हम बदल जाए, लेकिन परमेश्वर एक जैसा है। और इसी कारण हमें साहस मिलता है, इसी कारण हमें क्या मिलता है, वो जोश मिलता है परमेश्वर के लिए जीने के लिए। चले आगे बढ़ने की पहले हम साथ ही प्रार्थना करेंगे। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए समय निकाल दीजिए, अपने काम को रख दीजिए, परमेश्वर की मौजूदगी को हम आजमाएंगे, परमेश्वर के साथ हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे और उनको वचन को सुनेंगे। पिता परमेश्वर, हमको धन्यवाद देने चाहते हैं इस मौका के लिए कि परमेश्वर कि आपने हमें ये मौका दिया है। परमेश्वर आपकी इस इंटरनेट के माध्यम से परमेश्वर, हाँ, हमें मना किया गया है, हम एक साथ नहीं मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल परमेश्वर आपकी इस उपकार की द्वारा परमेश्वर इंटरनेट के द्वारा हम एक दूसरे से हम मिल सकते हैं। परमेश्वर हम आपके आभारी है परमेश्वर कि आप और आपका वचन जो है एक जैसा है, वो कभी भी नहीं बदलता है, चाहे क्यों ना हो हम बदल जाए। परमेश्वर आप हमारा शरण स्थान है संकट के समय, चाहे क्यों ना हमारे चारों ओर उलट पलट हो रहा है, सभी चीज को हिलाया दिया जा रहा है परमेश्वर, लेकिन हम आप पर भरोसा रख सकते हैं इस संकट के समय में, इस समय पे जहाँ पे सभी को दबाव डाला जा रहा है। परमेश्वर हम दुआ करते परमेश्वर, जैसा हम संगति कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हैं अपने घरों में हम दुआ करते आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी हम लोगों के बीच होगा परमेश्वर, और हम आपको आजमाएंगे परमेश्वर। अब हम आपको अनुभव करेंगे जैसे कि हम कभी भी नहीं किए हैं। सारा दुष्ट आत्मा को जो हमें रुकावट डालने की कोशिश करता है, किसी रीति से हम बांध देते हैं, इसे सबको मसीह के नाम में हम हुक्म करते हैं, ये सब दुष्ट आत्मा दूर में चले जाए। अपनी यीशु मसीह के संतान, यीशु मसीह के दासों के घरों से तुम दूर में चला जाए। यस, इंटरनेट में कोई दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि परमेश्वर की मौजूदगी, परमेश्वर की आशीष हम लोगों के साथ आज का दिन होगा। परमेश्वर ये सारा समय आपके हाथों पर हम सौंप देता है। हम स्वागत करते पवित्र आत्मा, ताकि वो हमें अगुवाई करें, हमें चलाएं, हमसे बातें करें और हमें सिखाएं मसीह के नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाने के लिए। परमेश्वर धन्यवाद इस मौके के लिए। ये सारा समय आपके हाथों पे हम सौंप देते हैं, मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो भाई बहनों, आप अगर ऐसे में अगर आप यूट्यूब ये देख रहे हैं, हमसे विनती करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति सम्मान करते हुए आप अपने काम को छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए हमारा साथ सहभागिता रखिए, ताकि जब हम ध्यान देते परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आराधना में जब हम ध्यान देते, क्या होता, हमें परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है और वो हमें आशीष देता है। आमीन। तो अभी है वो समय जहां हम जाएंगे परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करने हुए, और इस समय हम लोगों के बीच है डॉक्टर डिकनस फीवन खमती, जो वो हमें अगुवाई करेंगे आराधना स्तुति में। चले हम भी एक साथ उनके साथ हाथ देंगे
अपने आप को नहीं रोकेंगे, लेकिन फिलहाल जो कुछ हम पे है हम परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए। आमीन। चलिए हम आराधना स्तुति करते हैं। यीशु का नाम है, प्यारा प्यारा नाम है, सारे जगत खुशियों से गाए। यीशु का नाम है, प्यारा प्यारा नाम है, सारे जगत खुशियों से गाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु हमारा अपना सहारा, यीशु है दिल का सितारा। यीशु हमारा अपना सहारा, हमको बचाने वाला। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु हमारा अपना सहारा, यीशु है दिल का सितारा। यीशु हमारा अपना सहारा, नॉर्थ ईस्ट को बचाने वाला। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु हमारा अपना सहारा, यीशु है दिल का सितारा। यीशु हमारा अपना सहारा, भारत को बचाने वाला। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु हमारा अपना सहारा, यीशु है दिल का सितारा। यीशु हमारा अपना सहारा, शिलोंग को बचाने वाला। हालेलुया 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 हालेलुया। Oh, we bless you, Jesus, we bless you, God. We bless you, Jesus, we bless you, God. Oh, we give you glory, honor, Lord. There is no one like you, no one to compare to you. Jesus, Jesus, Lord. We give you all our praise, all our glory, honor, Lord. Everything is yours, everything is yours. Oh, we bless you, Jesus. Hallelujah, Lord God. We just worship you, God Almighty Jesus, Lord. We worship you, Jesus, Lord, God Almighty Jesus. Oh, God Almighty, we worship you, Jesus, Lord. We give you the glory. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. We give
Omega. तू ही अल्फा और ओमेगा, आराधना करे हम, तू ही योग्य है प्रभु।
Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. We worship you, God. We worship, we worship, we worship. We give you all the glory, God. You alone, you're worthy, you're worthy, you're worthy. You're worthy, Lord. You're worthy, oh God. You're worthy to receive, oh God, all worship, all honor, Lord God. Oh, Mahima, Mahima. Oh, Jesus, Jesus, give you all the glory. Give you all the honor, Lord God Almighty. Thank you so much, oh God. Receive all glory, honor, and praise, oh God. You alone, you're worthy. You alone, oh God, you're worthy. Thank you, Lord God. We give you glory, honor, and praise, oh God. Thank you so much, oh God. Lord God Almighty, be glorified, oh God, in everything that we do, in Jesus. दाऊद इस तरह कहता है भजन 84:10 में, क्योंकि तेरा अंगनों में एक दिन और कहीं की 1000 दिन से उत्तम है। भाइयों बहनों, दाऊद कहता है कि एक दिन परमेश्वर के आंगनों में एक दिन हजारों दिन से भी बढ़कर है, जहां हम अपने समय बिता सकते हैं कहीं भी। इसलिए परमेश्वर जब हम आराधना स्तुति करते, जब उनका उपस्थिति आते हम लोगों के बीच में, ऐसा होता है, ऐसा महसूस होता है कि स्वर्ग आ गया हम लोगों के बीच में। ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर की देवदूत सब लोग हम लोगों का घर में आए। इसलिए मेरे ओर से विनती है भाई बहनों कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव करने चाहिए। सिर्फ जब हम आराधना स्तुति नहीं करते, ऑनलाइन की सर्विस के दौरान नहीं, लगातार जब आप अपने दिन शुरुआत करते तभी आप आराधना और स्तुति का गीत गाए और देखिए परमेश्वर कैसा आपको चौंकाता है, कैसा परमेश्वर आपको सरप्राइज देता है उनके मौजूदगी से। आमीन। और परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता। आमीन। हमें सिर्फ देखिए हम लोगों के जीवन में कितना समय हम निकालते सोचते हुए सिर्फ अपना बाहर वाला हिस्सा के लिए, एक शारीरिक आदमी के लिए। लगातार आदमी जो है वो बहुत ही कम ही समय निकालता है किसके लिए? अपनी आत्मिक आदमी के लिए सोचते हुए। इसलिए तो जब संकट के समय आता है, जब विपत्ति आता है, वो हिल जाता है, वो गिर जाता है, वो घबरा जाता है और भय से भरा होता है। आमीन। तो इसलिए जब हम समय निकालते हैं हमारा आत्मिक भोजन को भी खाने के लिए, आत्मिक आदमी के लिए जब हम सोचते तो क्या होता है, हमें मजबूत करता है। जब संकट की समय आता है, जब भारी बोझ आता है हम लोगों के जीवन में, हम स्थिर होकर खड़ा हो सकते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमारा साथ है। तो इस समय भी हम जाएंगे परमेश्वर की मेज में जाएंगे, जहाँ में हम भोजन करेंगे परमेश्वर की वचन से, और परमेश्वर की ओर से जो हमें संदेश देंगे। एक और बार डॉक्टर फिवन खामती है जो हमें अगुवाई करेंगे परमेश्वर की वचन से। चले हम परमेश्वर की वचन को सुनते हुए अपने दिल को तैयार करें, अपने कान को तैयार करें, ताकि परमेश्वर वो हमसे कुछ बातें कर सके। हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की जय। We give God the glory for giving us another day of worshiping and of listening from His word. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते क्योंकि उन्होंने एक और बार मौका दिया है ताकि हम संगति रख सकते हैं परमेश्वर के साथ, एक दूसरे के साथ, और उनके वचन को भी हम सुन सकते हैं। So for today's topic that we want to see is understanding the times. और आज का ये सदस्य जो है समय को समझना। And this is based from 1 Chronicles 12:32. ये इसको हम देख सकते हैं पहला इतिहास 12 से लेकर 12-32 पद में। Understanding the times. समय को समझना। And this verse is particularly is on the sons of Issachar. और ये पद जो है पहला इतिहास 12-32, इसको हम देख सकते हैं, ये बातें करता है इस्साकार की बेटे के बारे में। These sons of Issachar are the men of understanding on their times at that point of time. ये इस्साकार के बेटे जो थे वो उनके पास अधिक
ज्ञान और समझने की ताकत था उस पीढ़ी में जहां पे वो जीते थे। So before we go ahead, we will bow our heads in prayer. आगे बढ़ने की पहले चले हम अपने सर झुका के हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, Lord, thank you so much for this time that you've given to us. We just give our everything, oh God, our mind, our soul, our spirit, our body, oh God. Lord, we put away, oh God Almighty, everything, oh God, of the flesh, oh God, Lord, and anything that concerns us, oh God. Lord, we just dedicate ourselves, we give our everything, oh God, have your way in our life. As we sit, we listen to your word. Help me, oh God, Jesus, Lord God, help us, oh God, as we speak your word. Lord, we need your anointing, your fresh anointing upon us, oh God. And Lord God, even for our brethren and everyone who's listening, oh God, Jesus, Lord, to this teaching, we pray, oh God, Jesus, Lord, that your spirit also, oh God, will fall afresh on them, anoint their ears, anoint their understanding, their insight, their heart, oh God. Lord, as they sit, they ponder, oh God, in your word, they meditate in your word, oh God. Speak to them, oh God, especially in such a time as this. We just commit this whole time to your loving hands in Jesus' name. Amen. So, before looking at this understanding the times, let us first see who are these sons of Issachar. इस विषय में आगे बढ़ने की पहले चले हम देखते हैं वो इस्साकार कौन था। इस्साकार की परिचय में हम देखेंगे। So we will have a look as who was Issachar. चलिए अभी देखते हैं इस्साकार कौन था। When we look right from the book of Genesis, we know that he was a son of Jacob and Leah. जब हम उत्पत्ति की किताब से हम देखते शुरुआत से ही हम देखते हैं कि वो याकूब और लिया का बेटा था। We know that he is the 9th son of Jacob. और वो 9वां संतान था याकूब का। And the 5th son of Leah. और 5वां बेटा लिया का था। He was the founder of this tribe, Issachar. वो इसी जाति को शुरुआत किया जिसका नाम था इस्साकार। And also if you look from Genesis 30, from verse 14 to 18, it says, the name Issachar means God brings a reward. जब हम उत्पत्ति से देखते उत्पत्ति 30, 14 और 18 में हम देखते हैं कि इस्साकार, ये नाम इस्साकार जो है वो परमेश्वर मेरा परिणाम है। And when Jacob was about to die, he called all his 12 sons and he blessed them, each one of them. If we look that from Genesis 49, 14 and 15, when he blessed Issachar, he spoke these words on Issachar, saying that he will bear 2 burdens. और हम देखते उत्पत्ति 49, 14, 15 में कि याकूब जब वो आशीष दे रहा था उनका अंतिम दिनों में अपने बेटों को और खास तौर करके इस्साकार को, उन्होंने कहा कि इस्साकार जो है वो वरदान या बोझ उठाएगा। And if we look, we will see that the 2 burdens that Issachar has throughout, we will be seeing that later, or maybe let me just give you a gist. That is, one of it is understanding the times. और इस्साकार जो है 2 तरह की उजन भोगेगा और उनमें से एक उजन या बोझ जो वो उठाएगा वो है वो समझ, ज्ञान, समय की बारे में समझना। And the second burden was that he knows, whatever he knows, he shared to the people, the Israelites, of how and what they should do at that point of time. और दूसरा बोझ या दूसरा वरदान जो उसको मिला है वही परमेश्वर की ओर से ज्ञान और परमेश्वर की ओर से वो जानकारी, और जो जानकारी और ज्ञान उसने हासिल किया परमेश्वर से वो अपनी संतानों से या अपनी यहूदी जातियों से वो बांटा है। There are numbers of scriptures regarding this tribe of Issachar. The first one, which I've already shown from the beginning, is 1 Chronicles 12:32. Let me just read. बहुत सारा पद है जो हम देखते हैं इस्साकार के बारे में। सबसे पहला है पहला इतिहास 12:32। 1 Chronicles 12:32 says, from Issachar, men who understood the times and knew what Israel should do. And then also the later half, we'll see that 200 chiefs with all
their relatives under their command. पहला इतिहास 12:32 में हम देखते इस तरह क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि और इसाकरियों में से जो समय को पहचानते थे कि इस्राएल को क्या करना उचित है, उनका प्रधान 200 थे और उनके सब भाई उनके आज्ञा मान रहते थे. So this is what we see, that from Issachar, men who understood the times and knew what Israel should do. और हम देखते हैं इस तरह परमेश्वर का वचन कहलाता है कि ये इसाकरियों की बेटे या संतानों जो थे, ये पुरुष जो थे, उन पे एक अधिक ज्ञान था या कि समय की ज्ञान था कि कौन सा समय के में उनको क्या करना चाहिए. And just now what I said, Genesis 49:14, when Jacob blessed all his sons, when he pronounced a blessing upon Issachar, what he was saying particularly in verse 14 is that he is a raw-boned donkey lying down among the sheep pens. और जिस तरह हमने कहा है उत्पत्ति 49:14, क्या परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चलिए हम पढ़ेंगे. इस्साकार एक बड़ा और बलवंत गड्ढा है जो पशुओं की बदों के बीच में दबका रहता है. तो हम देखते हैं किस प्रकार से आशीष कि याकूब ने आशीष दी अपने बेटा इस्साकार को. उसका पास अधिक ज्ञान, अधिक बुद्धि था. Now, when we look on the commentaries, and many commentaries written about these people, particularly his Jacob's son, in fact, I've taken only from Matthew Henry's commentary, and over there he expound about Issachar. और बहुत सारा कमेंट्री जो परमेश्वर की दासों ने लिखा है, जो बाइबल स्कॉलर्स है, तो वो बहुत सारा लिखे. लेकिन अभी इस समय पे हम देखेंगे बस एक ही कमेंट्री जिसका नाम है मैथ्यू हेनरी की कमेंट्री. The first one, Matthew Henry said that they were men of great skill above any of the neighbors, men that had understanding of the time, men who know what Israel ought to do at that point of time. और मैथ्यू हेनरी इस तरह कहता है कि वे अपनी परियुसों से में से किसी भी अधिक कुशल व्यक्ति थे, ऐसा पुरुष जिन्हें समय की समझ थे, वो जानने के लिए कि इस्राएल को क्या करना चाहिए. और एक तरह की बहुत ही अद्भुत व्यक्तियां थे जिनके पास परमेश्वर की ओर से ज्ञान था, परमेश्वर की ओर से बुद्धि था, और परमेश्वर की ओर से समय में कौन सा समय पे क्या करना चाहिए वो ज्ञान था. The sons of Issachar also could discern the face of the sky. These people were weather wise. They could advise the neighbors in the proper time for plowing, for sowing, for reaping, etc. और वे ये इस्साकार के बेटे जो थे, उनका पास एक और काबिलियत था, और वो है कि आकाश को पढ़ना या मौसम के बारे में बतलाना. तो हम देखते हैं इस तरह से लोगों उनके पास भीड़ लगाते थे ये जानने के लिए कौन सा समय सही रहेगा फसल को लगाने के लिए. And regarding ceremonial times also, these men, the sons of Issachar, they knew the times appointed for the solemn feast. Therefore, what they do, they would call the people of Israel to the mountain to give them of what we call calendars. For them, they have those, and they pronounce it to the people that they should follow the appointed time for feast. और हम देखते हैं जैसा कि हमें खबर अंदाज है कि यहूदी जाति जो है उनके पास नाना प्रकार की उत्सव होता था, नाना प्रकार की रीति निवास था जो वो पालन करते थे. और हम देखते हैं यहूदी जाति की हर एक जाति का पुरुष जो आकर उनसे सलाह लेते कौन सा समय सही रहेगा, कौन सा समय ठीक रहेगा उस उत्सव को मनाने के लिए. And during the political times, these sons of Issachar, they understood the public affairs, the temper of the nation, and the tendency of how to act.
just as what it has recorded in Esther 1. We will not read. You read for yourself. From Esther 1, we see that these were the ones who understood the temper of the nation. और एक और खूबियां था ये इन लोगों में वो है राजनीति के बारे में बताने के लिए या राजनीति के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए। और हम देख सकते एस्तर की किताब में लिखा गया किस तरह से ये लोग जो इस जाति से आया, इस्साकार की जाति से आया, वो मतलब राजनीति में भी वो सहयोग देते थे। These men of Issachar were also very intelligent. Okay, they made a good use of it. और इस्साकार की बेटे जो थे वो उनके पास बहुत ही मजबूत दिमाग था और वो उसे पूरी तरीका से वो उपयोग करते थे। They knew what Israel ought to do from the observation and experience. They learned both their own and other duties and interests. वो सिर्फ बस ही देखते हुए उनको खबर अंदाज हो जाता है कि क्या करने चाहिए और यदि जाति को किस प्रकार से क्या करने चाहिए ताकि उनको जीत हासिल कर सकते हैं। The men of Issachar, they dealt mostly in country business and did not much intermeddle in public affairs, which gave them the opportunity of observing others and conversing with themselves. और एक और खूबियां जो हम देखते ये कि इस्साकार की पुरुष जो थे यहूदी जाति से वो सिर्फ राजनीति में हाथ नहीं बटाते लेकिन व्यापार में भी, और यहाँ तक कि क्योंकि इनमें बहुत ही अद्भुत परमेश्वर की ओर से वो वरदान था, बुद्धि था, ज्ञान था, समझ था, तो वो क्या करते, वो ऐसे वैसे लोगों के साथ वो नहीं मिलते लेकिन वो अद्भुत से अलग से होते हुए वो अपने काम करते रहते हैं। So what we do is we will go and see what exactly the children of Issachar were at that point of time. तभी हम देखेंगे, गौर करके देखेंगे इस्साकार की बेटे जो थे वो क्या कर रहे थे उस समय पे। So what we see is that they were strong because when Jacob blessed his son Issachar, he said that he will be the burden bearer. जैसा कि हमने देखा याकूब जो उनके पिता थे जब वो आशीष दे रहे उनके हर एक बेटा को, तो वो जब इस्साकार जब आया उनके सामने वो कहा कि वो बोझ उठाने वाला व्यक्ति होगा, वो उनका कंधों जो मजबूत होगा दो तरह की बोझ उठाने के लिए। Let's read again Genesis 49 verse 14. I'll just take only those words that Issachar is as strong as scorching between two burdens. चलिए हम फिर से पढ़ेंगे उत्पत्ति 49:14 से किस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है इस्साकार के बारे में। इस्साकार एक बलवान गड्ढा है जो दो बोझ के बीच बैठा रहता है। Some of the great events in the Bible took place in the presence of a donkey or with a donkey. और बाइबल में जब हम गौर करके हम देखते बहुत सारा महान घटना जो घटा था वो या तो गधा या गधे की बीच में उपस्थिति में होता था। His name Issachar is associated with a donkey. और हम देखते इस्साकार जो है इनका नाम को तुलना किया जाता है गधा या गधे के साथ। A donkey is the one who bears the burden. और ये गधा या गधे जो है वही एक जानवर है जो बोझ को उठाता है। At those days when they have to travel very far, they take a donkey and they would ride upon the donkey. उन पुराने जमाने में क्या होता था जब यहूदी जाति सफर करते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो उनका बोझ उठाने वाला बस एक ही जानवर था और वो था गधा। If you still remember, there are many stories in the Bible relating to a donkey that people they ride on it. Even Jesus himself he rode on it, and even they put all the things they tie to a donkey. आप अगर बाइबल को पढ़ते गौर करके तो आपको शायद याद होगा बहुत सारा कहानी है जो बाइबल से हम देखते हैं जहाँ में परमेश्वर की दासों ने उपयोग किया। यहाँ तक कि हम देखते यीशु के बारे में कि उन्होंने गधे के ऊपर चढ़ते हुए यरूशलेम तक पहुंचे।
If you remember, Samson also he used the jawbone of a donkey as a weapon. और आपको अगर याद है, सामसन जो महान व्यक्ति था, वो शक्तिशाली व्यक्ति था, उसने भी एक गधे के हड्डी को लेकर अपने दुश्मन से वो लड़ा. And the donkey was there when Abraham prepared to sacrifice his son Isaac also. और जब इब्राहिम जब वो तैयार होता बड़ी में वो बलिदान चढ़ाने के लिए, उसका समय उसी समय पे भी ये गधा था. Genesis 22:3 speaks about Abraham. He prepared himself for Isaac, for the sacrifice that he's going to make. But remember, he went himself, then his son Isaac and the donkey. हम उत्पत्ति 22:3 में भी हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर का वचन दर्शाता है. वो है उस समय के बारे में जब इब्राहिम वो तैयार हो गया था परमेश्वर की वचन को मानने के लिए और अपनी एकलौता पुत्र इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए. तो उस समय पे कौन था? गधा था, मौजूद था उस समय पे. And remember, the donkey was also part of the pilgrimage made by the brothers of Joseph to request food from Egypt. और जब वो अकल के समय जब ये कानान में अकल था, तो हम देखते किस तरह से यहूदी जातियों ने या याकूब की बेटियों ने गधा को उपयोग किया सफर करने के लिए, एक देश से दूसरे देश को खाना या भोजन की तलाश में. You can see for yourself, will not read. It is from Genesis 42:27. उसको आप देख सकते हैं, उत्पत्ति 42:27. Also, if we go further, a donkey was also with Moses and his small family when he was during his small trip where he came back to Egypt to deliver the people from bondage. और हम देखते हैं मूसा के जीवन में भी कि मूसा ने भी उपयोग किया गधा को. जब वो सफर कर रहा था मिस्र देश से होते हुए यहूदियों की देशों में, वो इस जानवर को भी उसको उपयोग किया. You can find this from Exodus 4:20. और इसे आप देख सकते हैं निर्गमन 4:20 में भी. So remember, in the old times, in the Old Testament, what we see was that donkey are always associated with somebody or a burden bearer. इसलिए पुराने नियम से जब आप देखेंगे बहुत सारा कहानी, बहुत सारा घटनाएं लिखा गया है कि ये जानवर गधा जो है, इसका तुलना किया जाता है कोई न कोई परमेश्वर की महान दास के साथ जो उनको मदद करता है बोझ को उठाने के लिए. Yes, even during Jesus' times, that is even in New Testament, what we saw was that Jesus rode on a donkey during his triumphal entry into Jerusalem just 1 week before his crucifixion. और यहाँ तक कि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मसीहा भी इस जानवर को उपयोग किया, इस जानवर के ऊपर वो सवारी किया, गधा के ऊपर सवारी किया. जब वो मिस्र देश, जब वो यरूशलेम में जा रहा था 1 हफ्ता पहले, जब उनको सूली पे चढ़ाया गया. Then if we look from this story, if you see it from Luke 19, from 29 to 38, the story which I just narrated, a very small narration just now regarding Jesus before his crucifixion. और इस कहानी को आप देख सकते हैं लूका की सुसमाचार 19 में 29 से लेकर 38, जहाँ पे परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में कहता है कि किस तरह से उन्होंने प्रवेश किया यरूशलेम में. So notice that each of these occurrences, the donkey was used as a burden bearer. ध्यान दीजिए कि हर एक घटना में ये जानवर गधा को उपयोग किया गया, क्या करने के लिए? बोझ को उठाने के लिए. So with that same understanding, it was also a blessing that Jacob blessed on his son Issachar. और ये समझ को जानते हुए, ज्ञान को जानते हुए, याकूब जो पिता था वो इस तरह की आशीष दिया अपने बेटा इसहाक की जातियों को, ताकि वो बोझ उठाए, अपनी भाइयों या बहनों का बोझ उठाए या बोझ उठाने में वो मदद करे. Now, the tribe of Issachar was known for the ability and readiness to work hard, even under the undesirable conditions of being under oppression. एक अद्भुत वरदान था कि चाहे क्यों न हो,
संकट के समय आए, चाहे क्यों ना को उनको मेहनत करने पड़े, कड़ी मेहनत करने पड़े, वो तैयार थे। और ये खूबियां हम नहीं देखते दूसरे अन्य जातियों में। Number 2, Issachar, the sons of Issachar were also soldiers. और दूसरा हिस्सा में जो हम देखते हैं, यिसकार के बेटे जो थे वो सैनिक भी थे या फौज में वो व्यस्त थे, Who were able to go forth to war. और वो हर समय पे वो तैयार थे युद्ध में लड़ाई करने के लिए। Okay, we will read Numbers 1 verse 28. चले हम पढ़ेंगे गिनती 1:28। Of the children of Issachar, by the generations after the families, by the house of the fathers, according to the number of the names, from 20 years old and upward, all that were able to go forth to a war. गिनती 1:28 इस तरह कहता है कि इस्साकार के वंश में से जितने पुरुष आपके कुलों और आपकी पितारों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक आवश्यक थे, वे सब युद्ध कराने की योग्य थे, एक अच्छा सैनिक। See, here what we saw is that the children of Issachar also were soldiers. तो हम देखते इस जगह पे कि इस्साकार के बेटे जो थे वो भी सैनिक थे। All those who are 20 years and above, all of them, they were into becoming soldiers in the Israeli camp. वो सब पुरुष जो 20 साल की उम्र थे या 20 साल से ज्यादा उम्र थे, वो सब के सब सैनिक में दाखिल हुए थे। So a soldier does endure hardship, hardness. और एक सैनिक या फौज में होने के नाते वो क्या करते थे, वो संकट के समय या विपत्ति या वो कठिनाई को सहन लेने के वो सकते हैं। So also, if we see from the word of God, even the spiritual, we can see from 2 Timothy chapter 2 verse 3, it says, "Thou therefore endure hardness as a good soldiers of Jesus Christ." इसलिए हम देखते हैं पौलुस की चिट्ठी 2 तीमुथियुस 2:3 किस तरह कहता है। पौलुस इस तरह कहता, उपदेश दे रहा था तीमुथियुस की, इसलिए यीशु मसीह के अच्छे सैनिक के रूप में तू कठोरता तो सहता है, खुद को उलझाता है। तो हम देखते कि परमेश्वर वो उपदेश दे रहा था ये पौलुस की द्वारा कि तीमुथियुस एक अच्छा सैनिक होते हुए कठोरता या संकट को वो उसको सहना चाहिए। A good soldier will never entangle himself. एक अच्छा सैनिक वो कभी भी अपने आप को फंसा के नहीं रखेगा। You can find that from the same book of Timothy, that is 2 Timothy 2:4. इसे आप देख सकते हैं 2 तीमुथियुस 2:4 से। No man that weareth entangled himself with the affair of this life, that he may please him who had chosen him to be a soldier. 2 तीमुथियुस 2:4 इस तरह कहता है, युद्ध कराने वाले कोई इस जीवन की कामों में अपने आप को उलझा नहीं पाता। जिसने उसे सिपाही होने के लिए चुन लिया है, वो उसे प्रसन्न करे। So if we look from the physical point of view or also from a spiritual point of view, soldiers ought to do something. इसलिए जब हम देखते हैं शारीरिक रूप में देखते हैं या आत्मिक रूप में देखते हैं, सैनिक या जो फौज में लगा हुआ है उनको उनका जीवन एक अद्भुत सा जीवन या एक अलग किया हुआ जीवन उसको जीना पड़ रहा है। Either to endure hardness, उसको कठिनाई को सहना पड़ता था, and that he should not entangle himself. या और ये भी कि अपने आप को ना उलझाए कोई इस संसारिक चीजों से। These two characters were found in the tribes of Issachar. और ये दो तरह की चरित्र जो हम देखते हैं इस्साकार की जातियों में था। So they were known as soldiers that were able. इसलिए हम देखते हैं कि वे अच्छा सैनिक कहलाते थे, Able to go forth to war.
वो अच्छा सैनिक किस तरह के सैनिक थे कि वो तैयार थे सभी समय पे युद्ध में जाने के लिए। The third point, if we look at the children of Issachar, they were steadfast. और तीसरा हिस्सा जो हम देखते हैं वो है ये बेटे जो थे इस्साकार की बेटे वो वीर पुरुष थे। They were valiant people, valiant men. वो स्थिर वीर पुरुष थे। This is you can find that from 1 Chronicles 7:5, इसे आप देख सकते हैं पहला इतिहास 7:5, which says that, "And the brethren among all the families of Issachar were valiant men of might, reckoned in all by genealogies 7,000." और एक पहला इतिहास 7:5 में कहता है, और उनके भी इस्साकार के सब कुलों में से शरोवर थे, और आपके वंश के 7,000 पुरुष गिने गए। Now, who are these valiant men? और ये बहादुर पुरुष कौन थे? Valiant men are those people that go beyond the ordinary. वो बहादुर पुरुष इस तरह होते जो साधारण चीजों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। Valiant men are those who are not self-serving. बहादुर पुरुष वो है जो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता या सिर्फ अपना ही सेवा नहीं करता। Valiant men are not those that are addicted to poorness, to poverty. ये बहादुर पुरुष जो है जो कंगालपन ये कमी को जो नहीं सह सकता है। Valiant men are those who go out of the way to do what they ought to do or what can be done. और ये बहादुर पुरुष इस तरह होते जो अपने रास्ते से हटकर वो करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। And valiant men of Jesus Christ are those who are not addicted to casual Christianity. और बहादुर पुरुष इस तरह के होते हैं जो अपना संबंध मसीहा के साथ कोई साधारण रूप से नहीं लेता है। The sons of Issachar were also steadfast. इस्साकार के बेटे जो थे वो स्थिर थे। They were valiant men. और सिर्फ स्थिर ही नहीं लेकिन वो बहुत वीर पुरुष थे। You'll find this from 1 Chronicles 7:5. इसे आप देख सकते हैं पहला इतिहास 7:5। It says that, "And the brethren among all the families of Issachar were valiant men of might, reckoned in all by the genealogies 7,000." और इसे हम पढ़ सकते हैं पहला इतिहास 7:5 में परमेश्वर का वचन इस तरह कहता है, और उनके भी इस्साकार के सब कुलों में से शरोवर थे, और आपकी वंश के साथ 7,000 पुरुष गिने गए। Now, who are these valiant men, or what do you understand by valiant men? और ये बहादुर पुरुष कौन थे, या जब हम कहते हैं बहादुर पुरुष इसका मतलब क्या है? Valiant men are those that go beyond the ordinary. बहादुर पुरुष इस तरह होते हैं जो सामान्य से पढ़ी जाते हैं। They are not self-serving. वो स्वयं सेवक नहीं है या अपनी सेवा में बिजी नहीं है। They are not addicted to poorness or poverty. वो गरीबी या कंगालपन के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। They go out of the way to do what they ought to do or what can be done. जो अपना रास्ते से हटकर वो करते हैं वो सब चीज को जो उनको करना चाहिए। And valiant men are also not addicted to casual Christianity. और बहादुर पुरुष जो है वो इनका संबंध इनका विश्वास जो है कोई कमजोर विश्वास है, समझौता करने वाला विश्वास नहीं है। The sons of Issachar, they have all these nature in them. इस्साकार की संतान जो थे वो इस तरह की चरित्र था उनमें। These character are very evident in them. और इस तरह की चरित्र जो है हम देख पाते हैं उनमें। And number 4, the sons of Issachar were sensible. और चौथा जो है इस्साकार के बेटे जो थे वो समझदार थे। They understand the times. वो समय की समझ था उनमें। We'll be reading again from the same what we had read in the beginning, 1 Chronicles 12:32. हम फिर से पढ़ेंगे पहला इतिहास 12:23 में। And of the children of Issachar, which were men that had understanding of the times, to know what Israel ought to do, the heads of them were 200, and all the brethren were at the commandment.
और इस्साकार की संतान में से जो समय की समझ रखने वाला पुरुष थे कि इस्राएल को क्या करने चाहिए, ये जानने के लिए उनके सिर 200 थे और उनके सब भी उनकी आज्ञा पर थे। So we see that the sons of Issachar, they have these 4 evident character in them. और हम देखते हैं ये इस्साकार की बेटा जो है 4 तरह की चरित्र था उनमें। And because of these character, they were known as the people whom the whole community of Israel, they looked them up to. क्योंकि उन पे इसी तरह की 4 अनोखा चरित्र था, सारा समझ जो था, ये जो जातीय जो थे वो उन पर भरोसा करते, उनको उनको दिशा दिखाने के लिए। For any decision, for anything, for any matter concerning the community as a whole or Israelite as a whole, they have to consult with them first. अगर किस विषय में अगर कोई भी निर्णय लेने की पहले वो उनका सलाह लेते या उनसे बात करते या उनसे पता करते कि क्या करना सही होगा। So children of God who are watching at this moment on this video, this is also what God wants from us, to align ourselves to be like the sons of Issachar. इसलिए परमेश्वर की दासों, परमेश्वर के संतानों जो इस कार्यक्रम को देख रहे, परमेश्वर भी चाहता है कि हम भी इस्साकार की बेटे की तरह वो चरित्र हम पे भी हो। In such a time as this, when we are going through pandemic, when we are going through uncertainties in life, we ought to be like the sons of Issachar. इस समय पे जहाँ पे हम जी रहे, जहाँ पे महामारी फैला है, जहाँ पे दबाव डाला जाए, जहाँ पे हम संकट को अनुभव करें, जहाँ पे हम कठिनाई को अनुभव करें, हर जीवन की हर एक मोड़ पे परमेश्वर चाहता है कि हम इस्साकार की बेटियां हो। We have to ask from God to have the spirit, the anointing of Issachar on us. हमें परमेश्वर से विनती करना चाहिए, इसलिए कि परमेश्वर की जो अनोखा अद्भुत अभिषेक जो दिया है इस्साकार की बेटे, उस तरह की अभिषेक हम पे भी हो। People who had understanding of the times. ये सोचे कि उन पे वो ज्ञान था समय के बारे में। So also for us, we should be those people who have an understanding of our present time. इसलिए हम जी रहे इन आखिरी अंतिम दिनों में हमें मालूम होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें समझ होना चाहिए किस तरह से हमें जीना चाहिए। So we need the Issachar anointing. इसलिए हमें इस्साकार के अभिषेक को आवश्यकता है। So now you may ask, what is the Issachar anointing? आप पूछ सकते हैं कि इस्साकार का अभिषेक क्या है? The Issachar anointing is that they understood the times. इस्साकार की वो अभिषेक जो है वो समय के बारे में उनको मालूम था। We have already seen from First Chronicles. वो इसे हम देखे हुए पहले इतिहास से। They understood the times. वो समय के बारे में वो जानते थे। They understood the time in which they lived. और उनको पता था कौन सा समय पे वो जी रहे थे। If you and I, we do not understand our culture, our present time, the pressure, we will become a slave to it. अगर आप और हम ज्ञान या गौर करके नहीं पढ़ते हैं ये समय जहाँ पे हम जी रहे या हमारा समाज बढ़ रहा है, तरह तरह की दबाव डाला जा रहा है, तो हम भी हम हार जाएंगे। Number 2, they understood the scripture. दूसरा जो है उनको धर्मशास्त्र के बारे में उनको खबर था। For them to understand the times, they have to be able to differentiate between the truth and tradition. They knew what the scripture wanted for Israel. उनको पता कराने के लिए या साबित करने के लिए कौन सा सही है या कौन सा गलत है, अगर वो परमेश्वर की पवित्र शास्त्र के बारे में वो नहीं जानते थे, वो कभी भी वो उपदेश नहीं दे सकते थे। My dear brothers and sisters, it's for us also to understand the scripture. इसलिए भाई बहनों, आप और हमें भी ये आवश्यकता है जो परमेश्वर चाहता है कि हम उनके धर्मशास्त्र या परमेश्वर के वचन को हम जाने। Because if we do not know the word of God, if we do not know the Bible, we can't focus our life on God's will.
इसलिए अगर हमें परमेश्वर की वचन के बारे में जानकारी नहीं है, परमेश्वर के वचन में किस तरह से दर्शाता है, हमें क्या करना चाहिए, हमें मालूम नहीं होगा किस तरह से हमें जीना चाहिए। The anointing of Issachar is that they understood what to do at that point of time. इस्साकार के अभिषेक जो है इस तरह की अनोखा अभिषेक है जो उनको मालूम था क्या करने चाहिए उसी पल या उसी समय पे। The same verse 32 from 1 Chronicles 12, it says that the men of Issachar not only understood what God was doing, but they knew how to respond to what God was doing. और वही पद 32 पद में जो हम पढ़े थे वो इस तरह कहता है कि इस्साकार की बेटे या पुरुष जो थे उनको सिर्फ पता नहीं था क्या करना चाहिए, लेकिन उनको मालूम भी था परमेश्वर क्या कर रहा है और किस तरह से परमेश्वर के साथ संगति के साथ अपनी जीवन को चलाना है। So in such times, they come up with plans against the enemies of Israel. और इसी समय पे हम देखते हैं संकट के समय पे ये यहूदी जाति के सारा जो दुश्मन थे वो उनका खिलाफ आते थे, फिर लेकिन इस्साकार की बेटी जो नाना प्रकार की योजना बनाते थे किस तरह से उनसे लड़ने के लिए। So for you and I in this present times, we have to understand our times. इसलिए हम जो जी रहे इन दिनों में हमें मालूम होने चाहिए, हमें समझना चाहिए किस तरह की दिनों में हम जी रहे हैं। And we have to understand what the Bible says about these days, about this time around. और हमें मालूम होने चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार कि परमेश्वर का वचन क्या दर्शाता है इन दिनों के बारे में। And we do not stop there, but then we have to act upon that information. और हमें सिर्फ जानकारी हासिल करने के बाद ही हमें विश्राम नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। We have to be able to respond and apply the truth at that particular point. हमें परमेश्वर के वचन या सच्चाई को जानने के बाद उसे उपयोग करना चाहिए और अपने जीवन को चलाना चाहिए इसी रीति या इसी रूप से। That is Issachar's anointing. वो है इस्साकार की अभिषेक। Remember, they understood the times. याद रखिए कि वो समय के ज्ञान था, समझ था उनमें। They understood what to do. उनको मालूम था क्या करने चाहिए। They understood the scripture. वो धर्मशास्त्र के बारे में वो समझते थे। 3 things that demands of us at this point of time as well. ये 3 चीजों से बहुत ही जरूरत है हम लोगों के जीवन में। So the tribe of Issachar was the tribe where Israelites, even the kings at that point of time, they would look up to them to get the word from God. और ये इस्साकार की संतानों जो थे या पुरुष थे वो बहुत ही ज्ञानी थे और उन पे बहुत अधिक समझ था। यहाँ तक कि राजाओं जो आते थे, यहूदी जाति जो कोई भी राजा आता था उनसे सलाह लेते थे क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने दुश्मन से युद्ध लड़ना चाहिए। We are in a season of many divine realignments. हम ये दिव्य आशानों की मौसम में हैं। We are at present, we are going through a phase where we see the word of God is coming to pass. हम जी रहे इन दिनों में जहाँ पे हम देख रहे हैं बिन पर बिन परमेश्वर की वचन को परमेश्वर का वचन वो हो रहा है या परमेश्वर का वचन घटना घट रहा है। The word of God says in the last days we will hear earthquakes, we will hear so many things, natural disasters that is impacting human lives. और हम देख रहे परमेश्वर का वचन कहलाता है कि अंतिम दिनों में हम सुनेंगे भूमिकंप के बारे में, जल प्रलय के बारे में हम सुनेंगे। तो ये सारा सब की सब घटना वो घट रहा है हम लोगों के दिनों में। False teachings, false prophets, गलत प्रचार, गलत भविष्यवाणी and things that will happen around us so that to quicken the coming of Jesus Christ. और वो सब घटना जो घटेगा हमारा चारों ओर, ताकि जल्द से जल्द मसीहा की आने के बारे में हम तैयार हो सकते हैं। So in such a time as this, remember, each and every one of us, every believer, we need the Issachar anointing in order to not miss out on what God is doing. इसलिए भाइयों बहनों इन दिनों में जहाँ पे हम रह रहे, इसलिए बहुत ही जरूरत है कि हमें मालूम हो, हम जाने कि हमें किस तरह से जीने चाहिए ताकि हम खो के ना बैठे वो सब चीज जो परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। Brothers and sisters,
we truly need the anointing of the sons of Issachar in such a time as this. भाइयों बहनों, ये बहुत ही सच है कि हमें परमेश्वर या इससे मांगने चाहिए कि इस्साकार के अभिषेक हम पे भी हो। Now, these sons of Issachar, like what I said, when we look from the commentary, we saw that these people, they understood most of the things that are happening right from the astronomy, that is the movement of stars and planets. और एक और जो हम पढ़ते हैं वो है कमेंट्री से इस तरह कहता है कि इन पे भी वो ज्ञान था, समझ था कि किस तरह से मतलब तारे के बारे में, चांद के बारे में पढ़ना, किस तरह से वो चलता है। Then I further said that they understood what the nation of Israel is going through. और यहाँ तक कि उनको ज्ञान था यहूदी जाति किस तरह की समय से वो जा रहे थे, Both the spiritual and the political times. यहाँ तक कि राजनीति भी के बारे में उनको खबर था, और यहाँ तक कि आत्मिक रूप में किस तरह से वो दर्शाता है उनको भी, उसके बारे में भी उनको खबर था। They knew when one move of God was ending and another one was beginning. उनको मालूम था परमेश्वर का किस तरह से कि योजना एक खत्म हुआ और उसके बाद दूसरी योजना या परमेश्वर की ओर से दूसरा कार्यक्रम की कब शुरू होगा। They could discern when a leader was falling and another leader was rising. उनको पता था जब एक अगुवाई जब वो गिर गया और किस तरह से परमेश्वर दूसरा अगुवाई को खड़ा करेगा। They could even tell you who the next leader should be. यहाँ तक कि वो कह सकते थे कि आने वाला आगे लीडर जो कौन होगा उसके बारे में वो कह सकते थे। They knew who to follow and when to follow him or her. उनको खबर था किसकी बातें को मानना और कौन सा समय उनका बातों को नहीं मानना। But most of all, the sons of Issachar, they excel in the knowledge of God's law. और सिर्फ इतना से ही नहीं, लेकिन वरन इस्साकार की पुत्र जो थे वो परमेश्वर की व्यवस्था में उनको ज्ञान था। They were full of wisdom. उनके पास बहुत ही ज्ञान था। In fact, God chose the sons of Issachar as one of the 3 tribes to go out in front of Israel whenever the nation moved. और यहाँ तक कि परमेश्वर ने इस्साकार की जाति को चुन कर रखा ताकि वो 3 जातियों में से एक जाति हो जब यहूदी जाति एक जगह से दूसरी जगह में वो सफर करते थे। The sons of Issachar were so sharp and so spiritually astute that the whole nation depended on them to know what they ought to do and what they ought not to do. और इस्साकार के बेटे जो थे वो बहुत ही अधिक धार या उनके बुद्धिमान था ताकि वो आत्मिक रूप में वो जानते थे कि अपने देश को कहाँ सफर जाना है, कहाँ कैसा जाना चाहिए, कैसा तैयारी करना चाहिए किसी समय के लिए। They were the ones who supported a female ruler when it may not have been popular at that point of time. उन्होंने एक महिला शासक को समर्थन किया जब कि वो लोकप्रिय नहीं था उस समय में। If you remember, there's a woman who rose up to judge Israel. आपको अगर पता है कि एक समय था जब एक महिला वो राज कर रहा था या अगुवाई करता सारा यहूदी जाति को। Her name was Deborah. उसका नाम था दिबोरा। Although women did have rights in Israel, it would have still have been unusual for women to sit in authority over the nation. और ये बहुत ही अद्भुत बात होता था कोई महिला राज कर सकता था, लेकिन इस तैयारी इस तरह की योजना जो परमेश्वर की ओर से आया वो ये जाति जो था वो उसे अपनाया। Nevertheless, God was with Deborah. लेकिन क्यों ना हो दूसरे लोग उनका इनकार करें, लेकिन परमेश्वर था दिबोरा के साथ। God placed Deborah in authority. परमेश्वर ने दिबोरा को अधिकार में रखा। And the sons of Issachar, they knew it. और इस्साकार की पुत्र जो थे वो जानते थे उसके विषय में। They sided with Deborah and went out to battle under her leadership. और उनको साथ देते थे और उनके साथ युद्ध में वो जाते थे। Now, why did they do so? वो लोग क्यों इसलिए ऐसा किया? Because they could discern the times and seasons, and they knew God's hand was on her, and it was a time for her to rule.
क्योंकि वो समय के बारे में उनके पास ज्ञान था और उनको खबर था कि इस तरह की तैयारी जो है परमेश्वर ने ही किया है और इसी रीति से उनका परमेश्वर की योजना का सहयोग होना चाहिए। The people of Israel, they gained great victory and also they got a freedom at that point of time. और उस युद्ध में हम देखते किस तरह ने परमेश्वर ने जीत दिलाया यहूदी जाति को। Now you remember about King David? अब क्या आपको याद है दाऊद के बारे में? One thing which we never knew was that the sons of Issachar, they supported King David before he became king. और एक और बात है कि इस्साकार के पुत्र जो थे वो सहयोग देते थे डेविड को। He was not popular as King Saul. वो इतना पॉपुलर था नहीं था जैसा कि था सॉल राजा, But it was the sons of Issachar that backed him. लेकिन उसी समय पे ही इस्साकार के पुत्र जो थे उनका सहयोग देते थे। Before King David became the second king of Israel, इसका पहले कि दाऊद दूसरा राजा बन सका यहूदी जाति का, all the tribes, they split in the support of David. यहूदी जाति में 12 जाति जो थे उनमें वो बंटवारा हो गया था कि उनमें से बहुत सारा जाति थे जो सहयोग नहीं देते थे दाऊद को, Because everyone, they would still support King Saul. क्योंकि बहुत सारा जाति जो थे 12 में से वो सहयोग देते थे राजा सॉल को, Except for one tribe, लेकिन सिर्फ एक जाति था, the sons of Issachar. वो है इस्साकार की पुत्र, They were united in support, और वो एकता में उसका सहयोग देते थे and because of the support, they backed David to be the second king. और इसी कारण से वो को सहयोग देते थे, सपोर्ट देते थे और इसी कारण दाऊद दूसरा राजा बन सका। Now, maybe the question it can come to you: why did all Issachar support David? सवाल हो सकता है आप में से क्यों इस्साकार ने क्यों सहयोग दिया दाऊद को? The simple answer is that because they knew that God had called him to become king. वो साधारण जवाब इस तरह है कि वो उनको मालूम था कि परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया राजा बनने के लिए। They knew that his time has come. उनको पता था कि उसका समय दाऊद का समय आ चुका। They could discern the changing of the times. उसको समय के बारे में, बदलते समय के बारे में ज्ञान उनको पता था। Yes, it worked out well too. हाँ, वो सही निकला अभी। So David became the next king and remained the most famous king of Israel to this day. और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से दाऊद सचमुच में दूसरा राजा निकला और बहुत ही नाम कराने वाले राजा निकला था। The sons of Issachar, they could analyze times. और इस्साकार के बेटे जो है वो समय के बारे में समय को अंतर कर सकते थे। They knew what to do because they understood what was happening. वो जानते थे क्या करने चाहिए क्योंकि उनको खबर था क्या हो रहा था। It was obvious to them that Saul had never been a good king and there was no established dynasty to keep the kingship in the tribe of Benjamin. उनको खबर मालूम था कि सॉल जो एक अच्छा राजा नहीं बन पाया या परमेश्वर की आज्ञाकारी राजा नहीं था, वो इसी कारण वो जानते थे कि परमेश्वर तैयार कर रहा था एक और राजा के लिए। David has emerged as a real leader by virtue of his character and ability. और हम देखते हैं दाऊद जो है वो सच्चा एक राजा बन पाया क्योंकि उसका चरित्र बहुत ही अच्छा चरित्र था। He was the type of king that Israel needed during those turbulent times. और वो इस तरह की राजा बन पाया कि जिस तरह से यहूदी जातियों को राजा की जरूरत था उस कठिनाई के समय में। The son of Issachar knew exactly what to do. इस्साकार के पुत्र जो थे उसको मालूम था क्या करना चाहिए। So the special ability of the sons of Issachar to discern the times and season was an incredible advantage to Israel. और ये खूबियां जो इस्साकार के पुत्र में थे कि समय के बारे में समझना, वो एक अद्भुत अनुभव या वरदान जो परमेश्वर से आया, जो हर एक जाति दूसरे जाति के बारे में 12 जाति में से उनका बहुत ही सहायता मिला है। They were not taken by surprise when things happen in Israel. उनको कुछ जब कोई भी बुरा घटना घटा ऐसा कुछ नहीं था जो उनको घबरा दिया या उनको हिला दिया। They had influence as a result of the unique ability to understand times and seasons. क्योंकि उनके पास ये
अद्भुत वरदान था परमेश्वर की ओर से, वो एक ये वो सब के सब यहूदी जाति को एकता में वो ला सकते थे। The nation followed the example. और ये मिस्र यहूदी जाति की देश जो था वो भी उनका पीछा, उनका आज्ञाकारी मानते थे। So also for us in our generation, इसी रीति से जो इस पीढ़ी में जो हम जी रहे हैं, the nation, they require us. हर एक पीढ़ी के लोगों की जरूरत है इस तरह की व्यक्तियों का। The church require us, कलीसिया की आवश्यकता है इस तरह की व्यक्तियों को, who can understand the times and know what to do in such a time as that. जो समझ सकते हैं कि समय के बारे में जानकारी है और किस तरह से अपने आप को चलाना है इस समय में। This is not a matter of simply understanding the Bible as crucial as that is. और ये सिर्फ इतना साधारण है जिस तरह की हम बाइबल को समझ सकते हैं। हाँ, ये भी बहुत ही जरूरत है। Rather, it's knowing how to apply the truth of God, of God's word to the issues of our days. और यहाँ तक कि ये भी बहुत ही जरूरत है कि परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बाद उसको उपयोग करें हमें हमारा हर एक दिन में। Where is the culture going? ये हमारा समाज कहाँ जा रहा है? Why do people think the way they do? क्यों लोग इस तरह की सोच रहे हैं, इस तरह के कर्म कर रहे हैं जैसा कि वो कर रहे हैं? What are the real needs of people? उनका सच्चा जरूरत क्या, आवश्यकता क्या है? The word understand that we need in a text means to have insight, to act with prudence. और ये सब समझ जो है कि इसका मतलब है कि जानना, मालूम, पता कराना कि क्या करना चाहिए और उसी समय पे उसी घंटा पे उसी काम करना, सही काम करना। The good news is you and I can have the anointing of the sons of Issachar in our days now. We can have the same ability to discern the times and seasons. और ये अच्छा खबर ये है भाइयों बहनों आपके लिए, हमारे लिए, कि आप और हम इस अनोखा अभिषेक को हासिल कर सकते हैं इन दिनों में जहाँ पे हम जी रहे हैं। Here's how you can obtain the anointing of the sons of Issachar. और यही है जहाँ हम परमेश्वर की ओर से इस अभिषेक को आप प्राप्त कर सकते हैं। Number one, recognize that God is no respecter of persons. सबसे पहले आप पहचाने कि परमेश्वर की कोई व्यक्ति का सम्मान नहीं करता। Romans 2:11 says, "For there is no partiality with God." रोमियो 2:12 में कहता है कि क्योंकि परमेश्वर की कोई पक्ष नहीं लेता। And also if we see from Acts 10:34, it tells us that then Peter opened his mouth and said, "In truth I perceive that God show no partiality." प्रेरितों के काम 10:34 में कहता है, तब पतरस ने अपना मुंह को खोला और कहा, मैं सचमुच देखता हूं कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। So if God gave the sons of Issachar a special spiritual ability, He is willing to give you and me the same ability. तो यदि परमेश्वर ये आत्मिक क्षमता दिया, ये अद्भुत क्षमता दिया है इस्साकार की बेटी को, वो हमें भी देने के लिए तैयार है। If only we align ourselves before God. अगर हम अपने आप को परमेश्वर की आज्ञाकारी मानते हैं। Number 2, दूसरा, know that in Christ Jesus all the blessings God gave to Abraham and his descendants also belong to you and to me. ये जान ले कि वो सब आशीषों जो परमेश्वर ने तैयार दिया है मसीहा के द्वारा और या इब्राहिम के द्वारा, वो हमारा लिए और आपके लिए जो परमेश्वर यीशु पे विश्वास करते हैं। Galatians 3:9 tells us, so then those who are of faith are blessed with believing Abraham. गलीतियों 3:9 में कहता है, हमें कहता है कि इसलिए जो विश्वास रखते हैं उन्हें इब्राहिम पर विश्वास कराने की आशीष मिलती है। Galatians 3:13-14 गलीतियों 3:13 और 14 कहता है, says Christ has redeemed us from the curse of the law, having becoming a curse for us. It is written, "Cursed is everyone who hanged on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith." गलीतियों 3:13 से लेकर 14 इस तरह कहता है, मसीहा ने हमें व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया और हमारे लिए श्राप
बन गया है, क्योंकि लिखा है जो वृक्ष पर लटकाता है वो शापित है, ताकि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों पर आए कि हम विश्वास के द्वारा आत्मा की प्रतिज्ञा प्राप्त करें। Remember, my brothers and sisters, because we are adopted into God's family through Christ Jesus. भाइयों बहनों, क्योंकि ये मत भूलिएगा कि हमें जोड़ा गया परमेश्वर की परिवार में मसीहा पर विश्वास करते ही। When Jesus died there on the cross, His blood was shed for you and for you and for me. जब मसीहा क्रूस पे चढ़ा, उन्होंने खून बहाया आपके लिए और हमारा लिए। And when we receive Jesus Christ as a personal Savior, और जब मसीहा को अपने उद्धारकर्ता के रूप में आप अपनाते हैं, we are entitled to all the blessings of Abraham. हम हर एक आशीषों ने जो परमेश्वर ने तैयार दी है इब्राहिम को, वो हम भी उनका सहयोग है। So remember, brothers and sisters, you know you can have whatever God gave to the Jews. तो भाई बहनों, इसलिए आपको मालूम है कि परमेश्वर जो कुछ भी आशीष दिए यहूदी जाति को, वो आपके लिए और हमारा लिए भी है। So in knowing, we have to ask of God. इसलिए ये जानते हुए हमें परमेश्वर से हमें मांगना है। Ask God for the anointing of the son of Issachar. परमेश्वर से हम मांगे इसहार की पुत्रों के अभिषेक। Ask God to give us the ability to discern the times and seasons and always know what to do. परमेश्वर से मांगे कि ताकि वो समय और ऋतु को समझने की क्षमता आपको दे। And also we see that all of God's promises are available to us. और ये जानते हुए कि परमेश्वर के हर एक आशीष, हर एक वादा आपके लिए और हमारा लिए उपलब्ध है। Yes, in the Old Testament it was physical. हम देखते पुराना नियम में सिर्फ वो शारीरिक आशीष होते। But praise God, we live in this time where Jesus has already made a way for us and Him. धन्य हो परमेश्वर को क्योंकि उन्होंने एक रास्ता खोल के रखा है आपके लिए और हमारे लिए। We can easily access the throne room of God. हम आसान से परमेश्वर की सिंहासन के सामने हम जा सकते हैं। All we have to do is ask. सिर्फ एक ही जरूरत है जो हमें करनी चाहिए, वो है हमें मांगना चाहिए। Are you ready to see the anointing of the sons of Issachar at work in your life? क्या आप तैयार है परमेश्वर की वो अभिषेक जो दी है उन्होंने इसहार की संतानों को, इसहार के पुत्र को, वो आपके जीवन। So in conclusion, I would call all of us that we open our hearts to Jesus. इस संदेश के अंत में आते हुए मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप अपने दिल को खोलिए परमेश्वर यीशु मसीह को अपनाने के लिए। To ask God for the anointing of the sons of Issachar. और परमेश्वर यीशु से मांगे ताकि वो आपको दे इस इसहार की पुत्र की अभिषेक। Let's pray. चलिए प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father God, स्वर्गीय पिता, thank you so much, O God, for this precious word you have given to us. बहुत ही धन्यवाद परमेश्वर इस बहुमूल्य समाचार के लिए। Thank you so much, O God, Jesus, Lord, for hearing your word. बहुत ही धन्यवाद हो परमेश्वर की ताकि हमें सुनने के मौका मिला आपके वचन को। Lord, we open our hearts, all of us who can also hear from this online service, we open our heart before you. पिता परमेश्वर, हम अपने दिल को खोल डालते आपकी ओर ताकि हम आपकी इस अभिषेक को ग्रहण कर सके। We ask of you the anointing of the sons of Issachar. और हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर ताकि आप यहाँ अभिषेक करें इसहार के पुत्र के अभिषेक से। On us, on me, on everyone, oh God, Jesus, who can hear or who's watching, oh God, this video. ताकि ये अभिषेक हम पे आए और हर एक दर्शक की ओर आए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। We acknowledge that we need it badly, oh God. और हम आपसे कहते हैं परमेश्वर कि ये अभिषेक के बारे में हमें बहुत ही सख्त जरूरत है परमेश्वर। We need it in our generation. हमें इसका जरूरत है इस पीढ़ी में। Lord God, we pray, oh God, we ask of you to anoint us afresh, oh God. परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें दोबारा अभिषेक करें। Anoint us with this anointing of the sons of Issachar. हमें अभिषेक करें इस अभिषेक से परमेश्वर।
to know the times and seasons, ताकि हम ऋतु और समय के बारे हम जाने to act swiftly, O God Jesus, और हम जल्द हम आपकी वचन के मुताबिक हम अपने आप को चलाएं and to apply the truth in these situations. और आपकी सच्चाई को हम सच्चाई के अनुसार हम जिए इन दिनों में। Bless each and every one, O God, हर एक व्यक्ति को आप आशीष देना परमेश्वर, with this blessing, इस आशीष से because परमेश्वर, we are your sons and daughters, क्योंकि हम आपके पुत्र पुत्रियां हैं, because we have accepted you as a personal savior. क्योंकि हम आपको अपनाए अपने उद्धारकर्ता के रूप में We परमेश्वर। have every right, O God. हम पे हर एक हक है परमेश्वर। Lord, the blessings that belong to the people, O God, Lord God Jesus in the Old Testament is the same that belong to us as well. कि पुराने नियम में जिस तरह अपने आशीष दिए पुराने यहूदी जाति को, उसी तरह की आशीष आप हमें भी दे सकते हैं परमेश्वर। Lord, we just let go of ourselves, O God, and we say, have your way in us. और हम आपसे कहते कि ऐसा हो कि आपकी कल्पनाओं, आपकी रचनाओं हम लोगों के जीवन में हो परमेश्वर। Thank you so much, O God, Jesus, for this time. बहुत ही धन्यवाद हो परमेश्वर इस समय के लिए। Thank you so much, O God, for this message you've given to us. बहुत ही धन्यवाद हो परमेश्वर इस संदेश के लिए जो आप हमें दिए हैं। And with the thirst, O God Almighty, we pray, O God Almighty, that you will anoint us afresh. और प्यासी होते हुए हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर कि आप हमें दोबारा अभिषेक करेंगे। We just commit everything to your loving hands in Jesus' name. Amen. आपके हाथों पे हम सौंप देते सब कुछ। आमीन। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते आज के इस दिन के लिए परमेश्वर कि आप हमें सिखाया कि हमें तैयार होना है और हमें इस घर की अभिषेक की सख्त जरूरत है। पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं और आपसे मांगते हैं, उम्मीद देते हुए, आशा रखते हुए कि परमेश्वर कि जब हम आपसे मांगते हैं आप हमें देंगे परमेश्वर। हम दुआ करते हैं ताकि ऐसा हो कि हमारा हर एक दर्शक, हर एक भाई बहन जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी दिल में एक जोश जगे परमेश्वर, उन पे एक प्यास जगे ताकि वो इस अभिषेक के बारे में वो प्यासा हो जाए, ताकि परमेश्वर हम अपने जीवन को चलाएं, जिए और कोई दूसरे लोगों की तरह नहीं, लेकिन अपने जीवन को तैयारी के साथ जिए परमेश्वर। अपने घर परिवार को तैयार के साथ जिए, अपनी कलीसिया को तैयारी के साथ जिए, क्योंकि हम जी रहे अंतिम दिनों में और हमें मालूम होने चाहिए, हमें पता होने चाहिए हमें किस तरह जीना चाहिए। हम दुआ करते हैं कि अंत में आप हमें आशीष देंगे। हम दुआ करते पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता, पवित्र आत्मा का समर्थ आप सभी लोगों के साथ हो। पवित्र आत्मा की ये अभिषेक आपके साथ हो, अब से लेकर अनंत काल तक। सब लोग बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन।